नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट देख चुके होंगे और दिनांक 9/4/2021 मतलब कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित एक आदेश आया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो डिप्लोमा और डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए आदेश था। अलग अलग आदेश आए थे दो, कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो थी, अगर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक की बात करें तो 19 अप्रैल 2021 10 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो भी 19 तारीख है और 2 बजे से उनका वेरिफिकेशन होगा। यदि हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 20 अप्रैल को होगा। समय वही 10 बजे से और 2 बजे से रहेगा। डिग्री वालों का 10 बजे से, डिप्लोमा वालों का 2 बजे से रहेगा 20 तारीख को। इलेक्ट्रिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का दोनों का 19 अप्रैल को रहेगा। फिर इसमें ये सलाह दी गई थी, कुछ जो है विशेष नियम थे जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। कि जो विशेष विस्तृत आवेदन पत्र था, या हम कह सकते हैं सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। सह परिनिरीक्षा प्रपत्र जो भरना है, 2 प्रतियाँ उनकी प्रिंट करनी है और उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं करनी है, उनकी ओरिजिनल जो है प्रिंट करना है और उसको भरना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, किस प्रकार से भरना है। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड या मूल निवास कह दीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन विवाह प्रमाण पत्र यदि आपका विवाह हो चुका है तो, यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता और सेवारत होने पर संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज, और स्वयं का एक पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लाना है। साथ में जो आवेदन पत्र है जो पहले भरा हुआ था स्टार्टिंग में, उसके साथ साथ प्रमाण पत्र और जो दस्तावेज आप लगाने जा रहे हैं उनकी स्वयं प्रमाणित, हम कह सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है लगानी है। अब बात कर लेते हैं उस सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की, किस प्रकार से भरना है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सह परिनिरीक्षा प्रपत्र था, उसके लिए आवश्यक निर्देश थे कि आवेदन पत्र शुल्क जो है वो 100 रुपये का, हम कह सकते हैं भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है। ये पोस्ट ऑफिस से बनेगा, जिसमें आपको लिखना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये इसके नाम से बनेगा। और साइड में आ जाएगा आपका नाम और पता। ठीक है। अब किस प्रकार से आवेदन पत्र को भरना है, तो दोस्तों आवेदन पत्र जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आवेदन पत्र है उसमें जो जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, जो भी सूचना दी गई है वो पूर्णतः स्पष्ट भरनी है। और सभी उत्तर या तो शब्दों में लिखे जाएंगे या फिर अंकों में लिखे जाएंगे। किसी भी रेखा या पॉइंट अगर हम लगा देते हैं, इस प्रकार से पॉइंट वगैरह लाइन खींच देते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र है वो अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। प्रविष्टि के सुधार के लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जो लिख दिया आपने वही मान्य होगा। यदि आपने सही लिखा होगा तो सही जो है वो वैलिडेट हो जाएगा, अगर गलत लिखा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद का खींचा हुआ। तो चूंकि अगर मान लीजिए आपके पास में फ़ोटो नहीं है, तो आज 10 तारीख हुई है, 19 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 9 दिन है, तो आप अपना नया फ़ोटो खिंचवा लें। और जहाँ जहाँ अभी जो आवेदन फॉर्म होगा उस पर कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। फिर आयु प्रमाण पत्र या फिर हम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की बात करें तो कौन कौन सी प्रतियां लगानी हैं। तो देखिए प्रमाण पत्र के बारे में, शैक्षणिक मतलब जो क्वालिफिकेशन के हैं, आयु, आचरण, जाति, निःशक्तता, वैवाहिक स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए, उनको साथ में संलग्न करना है। ठीक है। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अपनी तकनीकी योग्यताओं की अंक तालिकाओं के साथ साथ देखिए, एक तो प्रमाण पत्र उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होंगी। मतलब आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर अटेस्टेशन, मतलब हम कह सकते हैं उनकी फोटोकॉपी करके और
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। यदि आपको डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। आयु का प्रमाण पत्र, बेसिकली आयु का प्रमाण पत्र जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है, 12th की जो मार्कशीट होती है, अथवा हम कह सकते हैं हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में जो जन्म दिनांक होती है, उसके अतिरिक्त किसी प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो 10वीं की और 12वीं का जो प्रमाण पत्र है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई रहती है। यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आयु संबंधी जो उपबंध है जिसके अंतर्गत छूट चाहते हैं, जैसे EWS है या फिर ST है, SC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उसका स्पष्ट प्रमाण पत्र आवेदन के साथ भेजना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं होगा। बाकी आयु संबंधी सामान्य नियम दे रखे हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से विशेष योग्य जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40% या इससे अधिक विशेष योग्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। और उसमें जो कैटेगरी वाइज आपको विशेष योग्य श्रेणी दे रखी है, जैसे दृष्टिबाधित के लिए कितना होना चाहिए, मूक बधिर के लिए कितना, LDCP और MIMD के लिए कितना होना चाहिए, ये विशेष योग्य कोड हैं, वो उसमें भरना पड़ेगा। अनुबंध संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप प्रमाण पत्र के साथ में संलग्न कर सकते हैं। यदि कहीं इस वैकेंसी के लिए यदि आवश्यक हो तो वांछित अनिवार्य अनुभव, हालांकि इसमें कोई अनिवार्य नहीं था। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप विवाहित हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो संलग्न करना है। यदि आप तलाकशुदा हैं तो भी प्रमाण पत्र आपको मिला होगा वो यहाँ पर लगाना है। यदि विवाह राजस्थान राज्य के बाहर हुआ है और पंजीकृत नहीं हुआ है तो, या फिर अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट जाता है तो भी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीयता की, क्योंकि राष्ट्रीयता में भारत और भारत के साथ साथ में कई ऐसे देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, ठीक है, तिब्बती जो शरणार्थी हैं, या फिर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, और इन देशों से आए भारत मूल के व्यक्ति हैं। ये अपने संबंधित सेवा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई है तो वो करना पड़ेगा। आवेदन के साथ में कोई भी अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजना है, ठीक है ना। मूल प्रमाण पत्र तो आपको साथ में लेके जाना है, बाकी सब फोटोकॉपीज वहाँ जमा करवानी है। फिर बात करते हैं कि आवेदन भरते समय जो आपका जो ये स्क्रूटिनी फॉर्म है, इसको भरते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप जानबूझकर कोई असत्य बात न लिखें, या फिर कोई तथ्य हो तो उसको छिपाएं नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है, इसमें मांग लिया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लास्ट 5 ईयर्स की डिटेल, तो लास्ट 5 ईयर की डिटेल हम घर की ही भर देते हैं, जबकि 5 साल से मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ की डिटेल भरें और वहाँ का पूरा पता भरें, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है जब वेरिफिकेशन होता है, तो आपकी जो बात है असत्य मानी जाती है, आप में ये माना जाता है कि आपने ये तथ्य छिपाया है, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। किसी विशेष सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव, खेल, भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाए जा सकते हैं। इसके लिए संबंध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से प्रपत्र भरना है आपको। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेकर आना है वहाँ से, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अगर आपके पास में नया फ़ोटो नहीं है तो नया फ़ोटो खिंचवा लें, और यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोटो चिपका कर वहाँ पर अपना साइन कर दें, तो मैं कह सकता हूँ कि हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर हो जाएगा। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं। आवेदन पत्र क्रमांक, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपके आवेदन पत्र जो क्रमांक हैं या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हैं वो क्या थे, वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरिट क्रमांक अभी आपको नहीं, ये कॉलम को रिक्त रखना है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये अंतिम परिणाम हेतु मेरिट क्रमांक लिया जाएगा। जो पोस्टल ऑर्डर बनेगा उस पोस्टल ऑर्डर के नंबर यहाँ पर आपको लिख देने हैं। कौन सी विज्ञापन संख्या थी, ये इसकी विज्ञापन जो है वो आपको डाउनलोड करके देख लेना है, और इसमें क्या पद और कोड
या पद कोड जो है वो क्या था और पद का नाम क्या है। सीधी सी बात है, यदि आप कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक है तो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक लिखेंगे, या इलेक्ट्रिकल है तो विद्युत लिखेंगे। ठीक है, डिप्लोमा है, डिग्री है, और विभाग का नाम, या डब्ल्यूआरडी के लिए लिख रहे हैं तो डब्ल्यूआरडी लिखेंगे, और पीडब्ल्यूडी के लिए लिखेंगे तो, या फिर पीएचडी के लिए, सभी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म सेम रहेगा। आरक्षण वर्ग की बात करते हैं तो देखिए, आरक्षण वर्ग यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी। आप सामान्य हैं, आर्थिक ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर ओबीसी हैं, ठीक है, एससी हैं, एमबीसी हैं, या एसटी हैं, वो यहाँ पर आपको लगा देना। बाकी सब में क्रॉस आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम क्रॉस का चिन्ह लगा दें। मूल निवास व जन्म स्थान, आपका मूल निवास राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, और तहसील कौन सी है, अन्य टिप्पणियाँ आप भर सकते हैं यहाँ पर। फिर अगर विवाहित होने की स्थिति में आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो इस कॉलम को टिक करें। यदि अविवाहित हैं, विवाहित हैं या विधवा हैं, जो भी हैं, विशेष योग्यजन अपने कोड भी अंकित कर सकते हैं, जो कोड पहले हमने बताए थे उसके अनुसार। सेवारत कर्मचारी हैं तो राज्य सेवा के कर्मचारी हैं, या फिर पंचायती राज कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, अराजपत्रित कर्मचारी हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर भर दें। उसके बाद में आवेदक का पूरा नाम, अपना पूरा नाम हिंदी में यहाँ पर भरना है, श्री या श्रीमती जो भी आप लगाना चाहें, और अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको नाम भरना है। अपने पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम, और अपनी जन्म तिथि। फिर जन्म तिथि यहाँ पर देखिए कि विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को, कि आपकी आयु कितने वर्ष और कितने माह कितने दिन की थी। कि जैसे विज्ञप्ति निकली थी तो उस समय ये मांगा गया था कि भाई 1 जनवरी 2021 तक आपकी आयु इतनी होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, तो वो आप भर सकते हैं। आपकी नागरिकता भारतीय आ जाएगी, धर्म कौन सा है वो आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति अविवाहित हैं, विवाहित हैं, या किस प्रकार से आप, वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, तो वो कॉलम नंबर 7 में आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं विवाह विवरण। विवाहित होने की स्थिति में पति का नाम या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर लिखना है, किस तारीख को आपका विवाह हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हैं, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ था, और अधिकारी कौन था। इन कॉलम में भरने के बाद में आपकी कोई संतान है, यदि आपके पुत्र और पुत्री है विवाहित होने की स्थिति में, तो जीवित पुत्र और पुत्री का नाम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसकी जन्म दिनांक क्या है ये यहाँ पर भरा जाएगा। फिर कुल संतान संख्या, कि 1 जून 2002 से पूर्व कोई आपकी संतान है, या फिर 1 जून 2002 के बाद में कोई संतान है, वो यहाँ इन दोनों कॉलम्स में आ जाएगा। आपके पत्र व्यवहार का पता, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आप मान लीजिए स्थायी पता यहाँ पर नहीं देना चाहें या कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ भी आप भर सकते हैं। स्थायी निवास का पूरा पता, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में कॉलम नंबर 13 की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, देखिए 10वीं से शुरू करनी है, मैट्रिक 10वीं से ही शुरू होगी। परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण की है, कुल प्राप्तांक और बटे कुल अंक, जो आपके मान लीजिए 448 नंबर आ रहे हैं और कुल प्राप्तांक जो कुल अंक थे वो 600 थे, तो आपको इस प्रकार से लिखना है 448 बटे 600। प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना हुआ, तो आप प्राप्तांकों का प्रतिशत इस कॉलम में भरेंगे। कौन सी श्रेणी से पास किया है, मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन है, किस वर्ष में किया है, मान लीजिए यहाँ पर आपने ये वर्ष लिख दिया। ऐच्छिक विषय आपके पास में क्या क्या थे, कोर्स की अवधि कितने साल की थी, अगर 10वीं की बात करें तो 1 साल की होगी। रोल नंबर, आपके 10th के रोल नंबर यहाँ आ जाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा बोर्ड था उसका नाम यहाँ आ जाएगा। रोल नंबर क्रमांक, जो आपके 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर जो होंगे वो इस कॉलम में आ जाएंगे। सेम एज हायर सेकेंडरी में भी इस प्रकार से ही आएगा। और यदि हम बीटेक या डिप्लोमा की बात करें तो बीटेक देखिए यहाँ पर स्नातक जो है उसमें आ जाएगा बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक, तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी। डिप्लोमा से हैं तो डिप्लोमा वाले कॉलम में आ जाएंगी सारी। अन्य कोई उपाधि, यदि आपने कोई मान लीजिए RSCIT का कोई कोर्स कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने BA अलग से कर रखी है, तो कोई भी यदि डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल इस कॉलम में भर सकते हैं। यदि आपने इंटर्नशिप कर रखी है, यदि इसमें गिवन हो तो आप भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का विवरण, यदि मेडिकल, मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, चूँकि ये इसमें लागू नहीं होता है, JN की वैकेंसी है तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगी, इसको खाली छोड़ देना है।
अगर आपके पास में कोई अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, हालांकि इसमें तो आवश्यक नहीं है इस विज्ञप्ति में, तो यदि फिर भी हो तो संस्था का नाम, पंजीयन संख्या, जिस पद पर आपने कार्य किया है और कब से कब तक आपने कार्य किया है, ये आपको इस कॉलम में भर देना है। फिर अतिरिक्त विस्तृत सूचना, देखिए यदि आपने कार्यरत हैं या काम किया है तो यहाँ पर इसमें पूरा विस्तृत सूचना आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आपका मूल वेतन कितना था, वेतनमान कितना था, पद का नाम क्या था, नियुक्त अधिकारी का नाम, पद का नाम, पद ग्रहण करने की दिनांक, छोड़ने की दिनांक, और स्थायी, अस्थायी या संस्थाई, मतलब एडहोक या फिर टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भर देनी चाहिए। यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र और संलग्न संख्या आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पीछे आपने तीसरे नंबर पे प्रमाण पत्र जो है लगाया है तो तीन संलग्न संख्या 3 आ जाएगी। कोई विशेष योग्यता, पुरस्कार, पदक आदि प्राप्त किया हो तो वहाँ पर उसका प्रमाण पत्र लगा कर संलग्न संख्या, मान लीजिए चौथे नंबर पर लगाया तो 4 नंबर लगा दीजिए। आपने कोई ऐसा रिसर्च वर्क किया है, शोध किया है कि आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हुआ है तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप। यदि आपको बोर्ड ने कभी ब्लैक लिस्ट किया है या दंडित किया है तो उसके लिए भी आपको नाम और कारण उल्लेख करना पड़ेगा। फिर ये घोषणा है, घोषणा में लिखा हुआ है कि मैं तो द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां मेरी व्यक्तिगत जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य एवं संपूर्ण है, कोई तथ्य छिपाया नहीं है। झूठी या गलत पाई जाए कोई भी सूचना तो मेरे विरुद्ध बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। ये इस घोषणा को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जो संलग्नक है, जो हमने पीछे जो जो फोटोकॉपीज लगानी है उसमें क्या क्या है, हमको अंक पत्र मतलब 10वीं की 12वीं की जो है मैट्रिक मतलब 10th क्लास की हमको कब जारी हुई थी उसकी डेट लिख देनी है, संलग्न संख्या 01। उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट, उसका जारी क्रमांक और दिनांक, कब जारी हुई थी, सीरियल नंबर क्या है, उसका संलग्न संख्या 2 आ जाएगी। हायर सेकेंडरी के लिए 12वीं क्लास के लिए भी सेम यही चीज़ रिपीट होगी। फिर बाद में उपाधि लगानी है आपको, मतलब उसकी डिग्री लगानी है। फिर बीटेक की बात करें या डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मार्कशीट लगानी है सभी की। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, 1 2 3 4 और जैसे ही आप बीटेक की भरोगे तो सारी मार्कशीट लगाकर 5 लगाकर, जैसे 5 नंबर पे भरोगे तो ABCDEFG ऐसे अगर सारे सेमेस्टर की लगाते हो तो, और फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगाते हो तो 5.A लगा देना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से डिग्री आ जाएगी, डिग्री आप लगा देंगे। और डिप्लोमा के लिए अंक पत्र, डिप्लोमा की मार्कशीट यहाँ लगेगी और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कॉलम नंबर 10 में लगेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो कॉलम नंबर एक्सपीरियंस कॉलम नंबर 11 में आप भर देंगे कब आपको जारी हुआ था। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास कॉलम नंबर 12 में लगाना है आपको, कब जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था ये नहीं भरना, केवल जारी करने की डेट भरनी है और संलग्न संख्या जो यहाँ सीरियल वाइज है वो आना है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट 13 में कब जारी हुआ था और डेट क्या है, उसका क्रमांक क्या है वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अन्य प्रमाण पत्र है आपके पास में तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ये कार्यालय टिप्पणी के लिए है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आपको भर देना है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा कि जो कि पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक पद अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। मतलब जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो है सम्मिलित हो चुके हैं उनके लिए ये है, और इसको अटेस्टेड करवाना है राजपत्रित अधिकारी से या फिर संस्था प्रधान से, या तो गेजेटेड ऑफिसर से या फिर आपके प्रिंसिपल से। इसके बाद में ये चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट में आपको ये देखना है कि सारी आपने विज्ञप्ति आई थी उससे पहले जो है डिग्री कंप्लीट कर ली थी, ये जो शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित है उसके अनुरूप हैं या फिर उससे भिन्न हैं, उस पर आप जो भी हैं उस पर टिक कर देंगे। फिर उसके बाद में अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है या उसके बाद में किया है तो जो भी आप इसमें देखेंगे उसको टिक कर देंगे। इस प्रकार से ये चेक लिस्ट आप चेक करने के बाद में अनुभव, आयु संबंधित सारी चीज़ें चेक करने के बाद में लास्ट में एक फॉर्म आएगा जिसको हम कह सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी
और दोस्तों इसको केयरफुली भरिएगा। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में ये फॉर्म जो है पुलिस विभाग के पास में जाएगा। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपकी मतलब हम कह सकते हैं वेरीफाई करेगा। जो आपका रेजिडेंस है या 5 साल में कहाँ रहे हैं उसके इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नाम भरना है, प्रेजेंट एड्रेस अभी आप कहाँ रह रहे हैं वो आ जाएगा, पूरा पूरा डिटेल में वहाँ पर कौन सा थाना लगता है वो सारी चीज़ें आप भर देनी है। होम एड्रेस क्या है आपका, पूरा जो स्थायी पता है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर रहे हैं तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें कब से कब तक रहे हैं और वहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या था, स्थायी पता क्या था, कहाँ पर आप रहे थे पिछले 5 साल में, तो वो आपको भर देना है। अपने पिता की डिटेल भर देनी है कि उनका प्रोफेशन क्या है, होम एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, डेजिग्नेशन अगर कोई सर्विस में है तो डेजिग्नेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, पिता की नेशनलिटी, माता की नेशनलिटी, अपना अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड की, वाइफ है तो वाइफ की, सबकी इंडियन ही होगी, सीधी सी बात है। उनका प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, भाई आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, माता जी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ भर देनी है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। जब आप 15 साल के थे तब से लगाकर जब तक आपकी शिक्षा पूरी हुई है, आपका स्कूल कहाँ था, उसका एड्रेस क्या था, कब आप अपीयर हुए, एंट्री कब ली आपने और कब आपने स्कूल छोड़ा और कब आपने एग्जामिनेशन पास की, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, यदि आपने कहीं भी काम किया है तो उसमें मतलब हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, नेम 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखना है यहाँ पर। यदि मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस विभाग से उनके पास फ़ोन जाए, ठीक है, मोबाइल नंबर भी लिखना है कि उनके पास फ़ोन जाए और वो आपसे पूछें कि इस फलां व्यक्ति को आप जानते हो क्या, तो वो बताने चाहिए कि हाँ हम इसको जानते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो मना कर दे, तो पहले उनको बता देना कि भाई पुलिस का फ़ोन आ सकता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो वेरीफाई करवाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको ये गेजेटेड ऑफिसर से आपको जो है अटेस्टेड करवाना है। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, आपका नाम आ जाएगा, पापा का नाम आ जाएगा, फॉर द कितने सालों से वो आपको जानते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव दैट पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय हिम आर करेक्ट। मतलब जो भी ऊपर डिटेल है सारी की सारी भाई मेरी जानकारी में ये सही है, ये अपनी जो है साइन करके और सील लगा देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी फॉर्म था और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसकी 2 कॉपियाँ सेम होनी चाहिए। 2 कॉपियाँ हैं आपको जो है भर के, बाकायदा फ़ोटो, पोस्टल ऑर्डर, सारी डिटेल्स भर के और आपको वहाँ पर लेकर जानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।